हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आपके सेमेस्टर 1 जो भी जामिया के स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर के सेल बायो के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो आपको इस चैनल पे सारे क्वेश्चन पेपर हो, चाहे बीएससी के हों, चाहे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हों, वो सब आपके जो भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं जामिया के, ठीक है, आप जामिया के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सेमेस्टर के पेपर्स नहीं मिलते, पीवाईक्यूज नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए चैनल बनाए गए। यहाँ पे आपको सारे, चाहे वो बायो साइंस बीएससी हो, एमएससी हो, जितने भी हों, सबके सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बायोटेक, माइक्रो के सबके सब मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे हम सेल बायो का पेपर एक बार देखना चाहेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया है 2025 में, ठीक है। तो आपका क्या है, सबसे पहले तो ये पेपर जो है 3 घंटे का होता है। आपके पास क्या होता है, पेपर आपका जो भी, मान लो अब 2026 में न्यू बैच वाले आएंगे तो उनको क्या है, सेल बायो का पेपर अगर देना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रखनी है बात, ठीक है। तो आप पीवाईक्यू देख के एनालिसिस करते हो कि किस तरीके से पेपर आता है। तो आपके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 60 मार्क्स का ये पेपर होता है। और इसमें क्या होता है, आपको रोल नंबर लिखना होता है, हमको पता है क्वेश्चन पेपर पे लिखना होता है। हर एक क्वेश्चन जो है उसके 3 पार्ट हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसके 3 पार्ट है, इसमें से आपको 2 पार्ट को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कितने पार्ट को, 2 पार्ट को। हर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे और आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स कितने, 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। 7.5 का एक आपका बनेगा, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको 3 पार्ट दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग प्रोटीन रिस्पॉन्स। आपको बताना है कि अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन रिस्पॉन्स, ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, उसका प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट आपको लिखना है, ठीक है। ई रेड इन कंट्रोलिंग मिसफोल्डेड प्रोटीन, और आपको ई रेड के बारे में लिखना है। तो अगर आपको इसकी सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आप लोग ईजिली इसको लिख सकते हैं और मैं आपको कंप्लीटली इसको करा भी सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेसिकल इज फॉर्म्ड इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको पता है कि वेसिकल बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे जो जो स्टेप्स हैं इसके, जो वेसिकल फॉर्मेशन होता है उसके स्टेप्स हैं, उसको आपको कंप्लीटली यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट बाय स्मूथ एंड स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन। आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट आपके स्मूथ मसल्स में कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक्टिन, माइसिन, स्केलेटल मसल में कौन से होते हैं ना, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखना है, दोनों के बीच में से कंपेयर करते हुए। तो आपको इन तीनों में से कोई 2 कर लेना है, ठीक है। सारे नहीं करके आना क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ CDC6, CDC20, CDC25 एंड CAK एंड CIK इन कंट्रोलिंग CD के साइक्लिंग डिपेंडेंट सेल साइकिल। तो आपको CD के साइक्लिंग डिपेंडेंट सेल साइकिल कंट्रोल पाथवे के बारे में पता होना चाहिए। उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब के क्या क्या रोल है। तो जितने भी हैं यार फर्स्ट ईयर वाले, वो आप पढ़ोगे अपने एग्जामिनेशन से पहले पढ़ोगे सारा का सारा CD के साइक्लिंग डिपेंडेंट सेल साइकिल, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद आप इन सब के रोल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ इज mRNA ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस डिफरेंट दैन द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ प्रोटीन। आपको बताना है mRNA ट्रांसपोर्ट जो है न्यूक्लियस से होता है, ये कैसे डिफरेंट है प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट से, है ना। फिर उसका सी वाला पार्ट देखना, नेम द वेरियस कंपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियस एंड द फंक्शन इन विच दे आर इन्वॉल्व। तो आपके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के, बहुत सारे, न्यूक्लियोलस हो गया, है ना, आपके न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, ये बहुत सारे ना कंपार्टमेंट्स है, उसके क्या क्या फंक्शन है आपको लिख देना है। अब इन तीनों में से आपको कोई 2 कर लेना है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हाउ इज कैम CGMP कैल्शियम जनरेटेड बाय यूजिंग GPCR। किस तरीके से CMP और CGMP में कैल्शियम जनरेट होता है। तो GPCR ये आपका एक प्रोटीन है, ठीक है, इसके थ्रू किस तरीके से होता है, तो आपको उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर ऑफ एराकिडोनिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड डिपेंडेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, अगर आपको चाहिए ये शॉर्ट में तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये कंप्लीटली बना करके दे दूंगी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एसेंशियल फीचर्स आपको इसके लिखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर कैन बी एक्टिवेटेड विद एंड विदाउट ऑटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, हो सकता है, या आपका जो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है ये ऑटोफॉस्फोराइलेशन की मदद से भी हो सकता है एक्टिवेट और नहीं भी हो सकता है। तो आपको इसका मैकेनिज्म बताना है दोनों पाथवे के अंदर, कि जब उसके साथ ऑटोफॉस्फोराइलेशन, विद ऑटोफॉस्फोराइलेशन या विदाउट ऑटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें से कोई 2 करने हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या करना है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्टिंग्विश अ कैंसरस सेल फ्रॉम नॉर्मल सेल। कैंसरस सेल क्या होते हैं, ठीक है, जो सेल आपके कैंसर कॉज करे वो कैंसरस सेल है, और आपके कुछ नॉर्मल सेल है, ठीक है। कैंसरस सेल में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे आप देखते हो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो कैंसर जनरेट करता है, ठीक है, कैंसरस सेल जनरेट करते हैं और फिर पूरी बॉडी में फैल सकते हैं।
आपके 2 टाइप के बेसिकली कैंसर होते हैं ना, आपने सुना होगा, एक बेनाइन कैंसर होता है जो कि फैलता नहीं है, एक ही जगह पे अपनी ही ओरिजिन पे रहता है। दूसरा एक ट्यूमर, ठीक है, मैलिग्नेट होता है, मैलिग्नेंट। ये इस टाइप का कैंसर है कि पूरी बॉडी में आपके फैल सकता है। तो जो बॉडी में फैल रहा है उसको मेटास्टेसिस कहते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और किस तरीके से ये अलग हैं। दूसरा है प्रोटो ऑन्कोजेंस। ऐसे ऑन्कोजेंस होते हैं जो कि अभी एक्टिवेट नहीं हुए। प्रोटो ऑन्कोजेंस जो है वो क्या करते हैं, ऑन्कोजीन्स को, ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं, जो कि कैंसरस सेल्स जीन्स होते हैं जो कैंसर कोज करते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटो ऑन्कोजेंस को ऑन्कोजीन्स में चेंज कर देता है ना। तो ये आपके होते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है आपका। ट्यूमर सप्रेसर जीन ऐसा है जो इसके नाम में पता चल रहा होगा, ट्यूमर को सप्रेस करे, ठीक है, यानी कैंसर को होने ना दे, वो जीन है। तो आपको बताना है होते क्या है, किस तरीके से सेल प्रोलिफरेशन में काम करते हैं, प्रोलिफरेशन में, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी लिखना है। नेक्स्ट है प्रूव बाय गिविंग टू एग्जाम्पल वायरस इंटरफेयर विद नॉर्मल सेलुलर प्रोसेस टू गिव राइज टू कैंसर। तो इसमें आपको बताना है, कोई 2 आप कर लीजिएगा और आपका पेपर डन हो जाएगा। तो ये आपका सेल बायो का पेपर था, सेमेस्टर 1 MSc बायो साइंसेज का। तो जो भी लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग ठीक है कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।